वाइफ के लिए स्टैंड लेते हैं, लोगों प्लॉटों में गालियाँ देते हैं। उनके दूसरे मॉडरेटर्स उन्होंने इस बात पे स्टैंड लिया, उन्होंने जब देखी हमारी वीडियो कोई, तो ये चीज़ अप्रिशिएट करो। और मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं थी, यही मसला था। आई होप कि जल्द बाकी उनके भी अपनी वाइफ के साथ मसले सॉल्व हो जाएं। तो हमेशा यार पॉजिटिव चीज़ उठाया करो, नेगेटिविटी तो आगे थोड़ी यार देखो भरी पड़ी है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ लो। मुझे अगर कोई गालियाँ देता है या कहते हैं कि ये ऐसे है वो है, आगे पीछे कोई नहीं है, जो कहते हैं कहने दो, मेरी तो अपनी ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं। कोई गाल करता है कोई नहीं, गाली भी बर्दाश्त कर लो। लेकिन हाँ ये है कि मेरी लड़ाई उनसे ज़ाती कोई नहीं है, ना अपनी कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई, ना कोई अपनी गाड़ी की लड़ाई, ना कोई अपनी माली लड़ाई, किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। यही बात थी कि फैमिली के स्टैंड से लेते हैं और उन्होंने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया, ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी मुझे उन्होंने बैठ के कहा कि ये है वो है, फिर ऐसे ऐसे बोले हैं, तो अब उनकी लैंग्वेज इस तरह की, अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। उनकी लैंग्वेज इस तरह की, इस चीज़ को माइंड ना करो, मुझे डीएम्स ना करो, नीचे मुझे कमेंट्स भी आप लोग करी जाते हो यार उसने ये कह दिया खैर कोई बात नहीं, कहने दो। बाकी जो बात ये है कि डर गया था मैं, अल्लाह की कसम। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्यार करता हूँ तो किवान से करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, लेट से लास्ट होप क्या होता है, बंदा मर जाएगा, ठीक है, मुझे कोई मार देगा, ज्यादा से ज्यादा ये होता। किवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मौत से, मरने से वो डरता है जो गलत काम करता हो। अल्हम्दुलिल्लाह से गलतियाँ हो जाती इंसान से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जितना भी हो सकता मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम, शुक्र ठीक ठाक। ठीक है, सब ओके है, तो आपकी सब ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन भाई, जिस दिन से हमारी बात हुई उस दिन के बाद मेरे मुंह से कोई बात सुनी आप, ये बताओ? नहीं सुनी किसी किस्म की? मैंने यही कहा मेरा छोटा भाई है। बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी कह दिया था कि बड़े भाई हैं। आपने दूसरे दिन कह दिया था ना, तो मैंने मेरे ख्याल से उसी दिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे हुए थे। हाँ जी, तो मैंने कहती मैं नहीं आप छोटे भाई हो, एंजॉय करो लाइफ को। हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग है बंदों के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी भाई मैं 3 दिन से बैठा हूँ यहाँ पे, 3 दिन से आपके लोग यहाँ पे आके गालियां निकाल रहे हैं। नहीं मैंने कह दी, मैंने एडिटर्स को भी कहा कि यार कोई बंदा एडिट भी ना बनाए, गवाश भाई अपने बड़े भाई हैं, तो सुलह होगी मेरे सारे मामला। वही सुलह वहाँ पे होती है जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हो, यहाँ पे लड़ाई नहीं कोई हुई हुई थी। एक हमारी बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हमारी क्लियर हो गई थी, क्योंकि मैं आपको भी नहीं जानता था, मुझे तो लोग नीचे लिख रहे थे कि यार ये रजब का ब्रदर इन लॉ। मैं यार रजब भाई है मेरा आपका ताल्लुक नहीं है, मेरा बहुत ताल्लुक है। वो जब मेरे पास आया, अल्लाह की कसम मैं खा के कहता हूँ, जिस वक्त रजब को मेरे कहते बात पता लगी है ना, उसने उसी पैरों में मुझे कॉल किया, मैं सो रहा था, कहना की कर रहे हो, मैं कहता उठ जाओ, फौरी तौर पर उठो, और किनू गाल कटी जे, ये अल्फाज थे उसके, किनू गाल कटी जे, मैं किनू, कहना जिन्हों भैन कहते उन्होंने गाल करती जे। अब मैं वहां पे शर्मिंदा था, कहना कटी जाओ, अपनी भैन नहीं कटी जा रहे हो ना फिर। और मैं नहीं मैं एक्सक्यूज करना, मैं ऐसी कोई गल नहीं जानू, मैं को उन्होंने भी समझ नहीं ऐसी। लेकिन भाई मेरी बात सुनो, अपनी टीम के लोगों को मना करो, ये इंतशार की तरफ जा रहे हैं, काम किसी और तरफ चल पड़ेगा। मैंने अवॉइड किया और चुप कर गया हूँ। खुदा की कसम मेरी बात सुन ले, रजब के साथ मेरा अब का ताल्लुक नहीं है, बहुत पुराना ताल्लुक है। मैं जेल में भी था तभी मुझे मैसेज वगैरह मिलते रहते थे, मेरा बड़ा प्यारा भाइयों की तरह है। आपका पता नहीं आपस में आज आपकी लड़ाई है, कल आपकी सुलह हो ही जानी है, और अल्लाह करे हो जाए, मेरी दुआ है कि आप लोग फिर एक हो जाओ। और ये क्योंकि नाम से ना मास जुदा नहीं कभी होते, ये बात याद रखना, नाम से मास जुदा नहीं होते। आप उसके बेटे के मामू हो, वो भी झूठ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बात ये आके अपनी टीम के बंदों को मना करो कि फजूल हरकतें आके यहाँ पे कर रहे हैं और स्टिल कर रहे हैं। नहीं यार, जितने बंदे बैठे हो इस टाइम 700 बंदा बैठा, सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई बंदा यार, मेरे पास यहाँ पे 1600 बंदा बैठा हुआ है, और आप इनसे आप दूसरी आईडी से आके देख लो, दूसरी आईडी से आके आप देख लो। हाँ, पहले मैंने रजब को सारी वीडियो सेंड किया, मैं कहा देख ला, मैं उनकी कहा, वो ऐसे सर पकड़ के बैठ गया कसम से, ये मैं भी की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरी तो कोशिश बरसा बही है कि खत्म हो जाए, नहीं होती तो फिर कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं, मैं कहा एक बार मैं उसको बुलाता हूँ, मैं तभी अपनी टीम को मैं कहा जाओ बुला के लेके आओ, मैं कहा उनको शेख उनको बुला के लेके आओ। तो मैं कहा अच्छा नहीं लगता, आप मेरे भाई हो छोटे, अपनी टीम को मना करो, हमारी आदत नहीं है। जब एक बार मुंह से जो जुबान से बात निकाल दी है ना कि खत्म, तो उसका मतलब है खत्म है, वो मरते दम तक मुंह से कोई बात नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आगे बार बार मुझे कोई नीचे रखाएगा या गालियां निकालेगा, आप कितनी बार गाली बर्दाश्त करोगे? एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार, चौथी बार आप भी लग जाओगे। ऐसे ही है ना। तो मेरे साथ ये 3 दिन से हो रहा है, मैंने 3 दिन मैं कहा चल खुद ही बात आ जाएंगे। तो आप वापस से पूछो, मैंने मना कर दिया। हाँ, जितना ये मेरे बंदे ना कोई गाली निकालेगा, बात बीच में कुछ लोग हुआ है वो चाहते हैं कि लड़ते ही रहे आपस में, वो उधर भी जाके नहीं, मेरा कोई बंदा आपके पास आया, मुझे उसी टाइम आप कॉल करो, आपके पास नंबर है, उसी टाइम कॉल करो आप मुझे, ठीक है मेरी जान, ठीक है ना। चलो एक मैच खेली है, जिन्हों की भैन नस रही है ना, उन्होंने फड़ के लैके आने, सबर करोगे। लो जी कुड़ी चुकी, तुम चुकोगे, मैं चुकना
फोन से भाईजान बड़ी बड़ी आइटम है, एनू मैं मशवरा है देंगा कि यह सॉल्यूशन तू ना छड़ दे, ठीक है। एनू मैं 2 मिनट बाद दौड़ा पैंदा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये निरी लड़ाई है टिकटॉक, कसम से ये निरी लड़ाई है। आपको भी नहीं पता होगा कि हो गया मैं घर सोया होता मुझे ओए हो गया जी तुसी क्या करता मैं तो सुता पे उठे, मुझे पता ही किसी गल नहीं है। मुझे आपके बंदों ने गालियां निकाल दी, मैं मेरे बंदे मैं फैर मार दो जाके। आहो तो मैं जो मैं जानता नहीं है, मैं क्या घड़ों बंदे लेके आया टिकटॉक दे लबे। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी बड़ी लड़ाइयाँ बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अच्छा हमारी तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब ठीक हो गई है। भाई पापा बड़ा सोच बैठा हुआ यार, मुझे नीचे लिख रहे हैं लोग मेरी वजह से लड़ाई हुई है, मेरी वजह से नाल भैन दी आवाज नहीं स्लो आ रही है, की कर रहे हो तुसी? कुछ भी नहीं जानती, आवाज ठीक आ रही है। मोबाइल दे वॉल्यूम ऊंचा करो। कर तो दिता है, और कितना गुस्सा करा। नहीं बड़ा स्पीकर लाओ, जो मस्जिद से लगा ਹੁੰਦਾ वाला लाओ। असल में ना मैं उस दिन पता क्यों नहीं आपके साथ बात कर रहा, क्योंकि मैं जानता नहीं था। आई तो मैंने इससे पूछा आते ही, मैं कही भाई को मैंने कहीं देखा भाई कौन है ए होना यार हम के भाई को जाके सारे मैसेज मारे को मैं पूरी चुका कोई मुझे